तो जीएस 2 में आपका फर्स्ट सेक्शन पॉलिटी होता है। पॉलिटी में अगर आप आंसर्स लिख रहे हैं, केस स्टडी लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है या कोई ऐसा लाइक जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक हेवीली कोटेड होता है कि सीबीआई इज अ केज पैरट, तो आप उसको किस कंटेक्स्ट में आप उसको लिख रहे हैं, वो सब इंपॉर्टेंट होता है। सुप्रीम अभी तो क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि वहाँ पे लिखा जा रहा है कि आपको कोट करना है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका वैल्यू ऐड भी करते हैं। सेकेंडली ज्योग्राफी इकोनॉमी में आपका डायनेमिक हो जाता है, बहुत डायनेमिक हो जाता है, वहाँ पे आपका फाउंडेशन ही आपको बिल्ड करेगा। हमारे में ज्योग्राफी में कोर ज्योग्राफी क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको पैंजिया पैंथेलासा ये सब के बारे में लिखना है, तो जब तक आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चन आप नहीं डील कर पाएंगे, बिकॉज दैट वो आपका फाउंडेशनल बेसिस पे होता है। एंड फाइनली एसएनटी में भी साइंस एंड टेक में भी आपका डायनेमिक क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बीपीएससी का वो पैटर्न नहीं है कि स्टैटिक क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक सर्टेन पैटर्न है उसी पे आपको फॉलो करना है। आपको डायनेमिज्म आपको और वो सब क्वेश्चन आप तभी अप्रोच कर पाएंगे तब जब आप रेगुलर रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर रीडिंग कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, हमको किस अप्रोच से जाना है, वो आखिर हमसे जानना क्या चाह रहा है। तो वो सब चीज़ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएगा कि कोर डिमांड क्या है इस क्वेश्चन का, तो आप फिर आपको कम मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसीलिए आपको डायनामिज्म, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो रहा है तो आपको अपने आप को भी अपना लेवल अप करना पड़ेगा। आपने जो प्रिपरेशन किया है उस चीज़ में बेसिक बुक्स तो हैं ही हैं, बट आपको करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर रीडिंग, आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ, न्यूज़पेपर रीडिंग में बहुत हेल्प करता है आपको प्रीलिम्स से लेके मेन से लेके इनफैक्ट इंटरव्यू में भी। इट इज़ क्योंकि आप न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक फ्लो पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जी7 मीटिंग है तो क्या नेगोशिएशंस हुआ है, वो आपको पता चलेगा। तो रादर देन लर्निंग और बाय रोट करने से अच्छा वो आपके आंसर राइटिंग में भी आपको मिलेगा। आपको कुछ अच्छा अपनी कॉपी बनाई थी, उसमें मैंने सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया था। तो न्यूज़पेपर में मैं जब पढ़ती थी, अगर मुझे कुछ रेलेवेंट केस स्टडी मिला या ट्रांसजेंडर राइट्स पे अभी कर्नाटका कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, तो मिसेस एक्स स्लैश जो जजमेंट है उसको मैं अगर कोट करती हूँ अपने आंसर में, तो वो मेरा आंसर इनरिच करता है, वो मेरे आंसर को दूसरों से अलग बनाता है। तो